जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं कि कई बार हम रत्न धारण करते हैं या कोई ऐसी धातु धारण करते हैं और करने के उपरांत हमारी मुश्किलें आसान होने की बजाय बढ़ जाती हैं। इसका कारण यह है, कई बार हम समझ नहीं पाते, हम विपरीत ग्रहों के रत्न पहन लेते हैं, हम विपरीत धातुओं को धारण कर लेते हैं और जीवन धीरे धीरे मुसीबतों में बढ़ता चला जाता है। और कई बार आपको ये लगता है कि हमने बहुत महंगे पैसे से ये रत्न खरीदे हैं, बहुत महंगे हमने ये उपचार अपना किया है रत्नों को लेकर के, अब उन रत्नों को उतारने का मन भी नहीं करता। लेकिन वहाँ आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन रत्नों को आप मोहवश पहने रहते हैं, लेकिन वो एक धीरे धीरे अनेकों प्रकार के नुकसान आपको होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि रत्न फ़ायदा नहीं करते, रत्न फ़ायदा भी करते हैं, लाभ भी पहुंचाते हैं, लेकिन जब विपरीत स्थिति से पहने जाएं तो उसके परिणाम भी भयंकर हो सकते हैं। सारी जानकारी इस अंक में। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 6 दिसंबर सन 2025, दिन शनिवार, संवत 2082, पौष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब आपकी कुंडली में महादशाएं भी चलती हैं, अंतरदशाएं चलती हैं, प्रत्यंतर दशाएं चलती हैं, शनि की 7.5 ढैया चलती है। और कई बार लोगों का यही काम होता है कि जो महादशा आती है या अंतरदशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, वो रत्न पर रत्न पहनते रहते हैं या उन्हें बदलते रहते हैं। ये प्रोसीजर बिल्कुल गलत है, पैसे का नुकसान होगा। और कई बार तो प्रत्यंतर दशाएं बहुत शीघ्र होती हैं, तो कितनी बार आप रत्न को पहनेंगे और बदलेंगे, तो ये ना किया करें। दूसरी बात, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, आपके लिए वो ग्रह शुभ फलदायी है, अनिष्टकारी है, ये जानकारी होनी भी चाहिए। उसके बाद रत्न को धारण करना चाहिए। मार्केश का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। हमने अनेकों लोगों को देखा है कि मार्केश का रत्न धारण कर लेते हैं, विपरीत नुकसान हो जाएगा। नीच ग्रहों के बलाबल को बढ़ाने के चक्कर में हम धातुएं रत्न धारण कर लेते हैं, वो भी हमें नुकसान हो जाएगा। हम बहुत अच्छी विधियां हमारे मर्मज्ञों ने बताई हैं कि त्रिकोण के रत्नों को कैसे पहने, लगन, उधर पंचम, नवम भाव के रत्नों को बल दिया जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपके फेवर में जो भी ग्रह अच्छे से बढ़ रहा है, आपकी कुंडली का अध्ययन हो, आपके हाथ की रेखाओं का अध्ययन हो और दोनों का तालमेल मिलाकर के फिर आपको रत्न पहना जाए। अगर रत्न की ही बात है, वैसे हम रत्नों को कभी फेवर नहीं करते। हमसे, आप में से बहुत लोग मिले होंगे, फ़ोन पे बात हुई होंगी, ज़्यादातर हम रुद्राक्ष की बात करते हैं या मंत्र साधना की बात करते हैं, दान की बात करते हैं। आप उस ग्रह का दान दीजिए, आप उस ग्रह का मंत्र पढ़िए, आप उस ग्रह की शक्ति को बढ़ाने के लिए नाना भांति से उसके रंगों से संबंधित दान कर सकते हैं, मंत्र ध्वनि गुंजा सकते हैं। उससे आपको विपरीत लाभ की जगह अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन बहुत लोग रत्न पहनना ही पसंद करते हैं, या जो ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सब्जेक्ट उनके लिए भी बहुत काम से आएगा। तो आपने मूंगा पहन लिया, जैसे महादशा मंगल की चल रही है और किसी ने कहा आप मूंगा धारण करें, आपने मूंगा पहन लिया। मूंगा कहाँ पहना? रिंग फिंगर में। अब कहीं आपका मन नहीं भरा, किसी और से आपने राय ले ली, उन्होंने कह दिया गोमेद पहन लो, आपने मिडिल फिंगर में गोमेद पहन लिया। मूंगा भी पहना हुआ है, गोमेद भी पहना हुआ है। मंगल और राहु की कभी नहीं बनती है। जब भी राहु मंगल के संग बैठेंगे, मंगल अंगारक दोष बना देंगे और विपरीत विपत्तियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ेगा। वही काम आपने कर लिया कि मूंगा भी पहन लिया, मूंगे के बाजू में राहु का नख धारण कर लिया और सत्यानाश एक और कर लिया कि बराबर में ही सूर्य का रत्न पहन लिया। तो अकेले उस मध्य में पड़े राहु के रत्न ने आपके सूर्य को भी दूषित किया। सूर्य ग्रहण कब लगता है? ज्योतिष के अनुसार से
आपकी कुंडली में अगर सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो ये सूर्य ग्रहण होता। आपकी कुंडली में राहु यदि गुरु के साथ बैठ जाए, गुरु चांडाल दोष होता। चंद्र के साथ बैठ जाए राहु तो चंद्र ग्रहण दोष होता, और यही दोष पितृदोष में भी तब्दील हो जाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सोच समझ करके, किसी विद्वान मर्मज्ञ की राय लेकर के। अब हम डॉक्टर साहब की जब बात करते हैं तो हमें आँखों का ऑपरेशन कराना हो या कुछ भी हमें कराना हो तो हम 10 लोगों से पूछते हैं कि हमें कोई डॉक्टर्स बताइए, अच्छे डॉक्टर बताइए, हमें वहाँ जाना है। अच्छा कोई वैद्य बताइए, कोई सामान खरीदना होता है, अच्छी कोई दुकान बताइए, आती है ना सब बातें। बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना होता है, अच्छा कोई ट्यूटर बताइए। सभी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार अपने फील्ड में कुछ लोग बहुत परिपक्व होते हैं, तो हम उस परिपक्वता को तलाशते हैं और वो पूछ करके हम वो ट्यूटर रखते हैं बच्चे के लिए, वो दुकान चुनते हैं सामान के लिए। वो हम ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी होना चाहिए। तो आप किसी विशेष मर्मज्ञ से मिलकर ही रत्नों का चयन करें, अदरवाइज़ आपको बहुत बड़ा नुकसान जीवन में हो सकता है, आपको बहुत बड़ा दिक्कतें जीवन में आ सकती हैं। कई बार आपने जैसे मालूम नहीं है, आपने ऐसे किसी ने आपको बोल दिया, छोटी मोटी कोई एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, 2-4 किताबें पढ़ ली या थोड़ा बहुत उनको इंटरेस्ट है। अब देखो भाई, कॉमर्शियल हिसाब किताब अलग होता है। एक डॉक्टर होते हैं, बाकायदा उन्होंने MBBS MD किया होता है, उसके बाद उनका अपना एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ अलग होती है। और एक व्यक्ति ने 2-4 साल किसी दुकान पे दवाई की काम किया, ठीक है, अनुभव हो सकता है, लेकिन वो अनुभव नहीं हो सकता जो एक स्पेशल मतलब डॉक्टर साहब को होता। तो वैसे ही ज्योतिष में भी ये आधार है कि आपको अच्छा ज्योतिष आनी चाहिए, आपको अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आप जिसको बता रहे हैं उसकी कोई जोखिम ना उसको हो जाए। अब नीलम है, कई बार हमारे पास ऐसे लोग आए, खूनी नीलम धारण किया हुआ उन्होंने, खूनी नीलम भी होता। और कई बार 2 रंगों के रत्न पहन लेते हैं, जैसे कहने को पीताम्बरी कह देते हैं कि इसमें पीताम्बर भी है, इसमें नीलाम्बर भी है। तो ये बहुत भेद हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ बैठ कर के मेरे लिए शोभा नहीं देता। लेकिन बेटा बस यही आपसे कह सकता हूँ कि जब भी आप कोई रत्न धारण करें, किसी विशेष मर्मज्ञ की राय लेकर के आप रत्न धारण करें। और नीलम जैसे रत्न तो कम से कम 1-2 सप्ताह आप अपनी बाजू पे बांध के रखें, अच्छी क्वालिटी के नीलम हो, तब उस पर फैसला लें। लेकिन नीलम के साथ भूल के भी माणिक्य ना पहने, नीलम के साथ भूल कर भी मूंगा परवाल न बने। ये ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। कई बार आपको लगेगा मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन शनय शनय धीरे धीरे जैसे एक स्लो पॉइजन काम करती है, ऐसे ये विपरीत स्थिति के रत्न कार्य करते हैं और आप बड़े नुकसान में चले जाएंगे। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको शुगर है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि शरीर में कैंसर पनप रहा है, और कई बार तो कैंसर की स्थिति 3rd स्टेज में जाके मालूम पड़ती है कि आपको कैंसर है कुछ भी नहीं, अच्छे से खा रहे हैं, रह रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बीमारी पनप रही है। अंदर ही अंदर अचानक चेक कराया, अरे ये तो शुगर आ गई। तो ऐसे ही रत्नों में भी होता है, जब भी हम कोई गलत मेडिसिन खाएंगे तो उसका इफेक्ट तो गलत आएगा ही आएगा। तो आज मुझे यही आपको समझाना है ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से कि विपरीत स्थिति के रत्नों को कदापि धारण न करें, विपरीत धातुओं को भी धारण न करें कि लोहा के साथ चांदी पहन लेना और लोहे के साथ सोना पहन लेना। बड़े हिसाब से इन धातुओं को कॉम्बिनेशन बनाना होता है, या हाथ एक इधर अलग, या उंगली अलग और गले में अलग हिसाब से ये सारी धातुएं पहनी जाती हैं, तब ये अपना कार्य करती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अपना कार्य नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि रत्नों में कोई पावर नहीं होती, रत्नों में कोई चमत्कार नहीं होता, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन परफेक्ट तरीके से जांच करके परख करके सही रूप में निशाना लगे तब कहते हैं तीर का लगना। सही रूप से जांच करके परख करके आपको कोई रत्न पहनाया जाए, निश्चित कार्य करता है। शिवलहरी रत्न है, बहुत कीमती रत्न होता है, और कितने का आता है? 100-200 रुपया का आता है। बहुत हमने इसका चमत्कार देखा अपने जीवन में। कभी स्टार्टिंग में हमने बहुत लोगों को ये बताया था, शुरू में, आज से 20-25 साल पहले। तो बहुत अच्छा रत्न होता है, उत्तम रत्न होता है, गूगल की धुनी देते रहिए, उत्तम कार्य करता है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर नज़र, टोक, बाधाएं या ऊपर की बाधाएं कुछ हावी होने लगती हैं तो फिरोज़ा बहुत अच्छे से कार्य करता है। माणिक्य
प्रसिद्धि के दिलाने के लिए बहुत अच्छे से कार्य करता है। मूंगा आपके बलाबल को बढ़ाने के लिए और साथ में आपका प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस है या आप कोई अग्नि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, मूंगा बहुत अच्छा रहेगा। ओपल होता है, अब ओपल सोच समझ करके पहनाया जाता है। ओपल कई बार जो है धारणाओं को चेंज करता है। ओपल जो है एक तरह से व्यक्ति के अंदर वैराग्य उत्पन्न कर देता है अगर गलत तरीके से ओपल पहनाया जाए। तो आज का सब्जेक्ट तो ये बहुत विपुल है, बड़ा है, लेकिन मैं चाहूँगा इसको यहीं पर एंड किया जाए। आप काफ़ी कुछ इस बातों से समझ चुके होंगे। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और दूसरा संदेश गणपति अनुष्ठान है 14 दिसंबर का। बहुत कम समय है। जो भी साधक इसमें भाग लेना चाहते हों और चाहते हो कि आपके कष्टों का निवारण हो, तो आप इस अनुष्ठान में अवश्य आने का प्रयास करें। हालांकि थोड़ा ठंडी के दिन है, सर्दी के दिन है, लेकिन आएंगे तो कुछ पाएंगे भी। भगवान की साधना, भगवान की भक्ति अगर भाव से की जाए तो वो निष्फल नहीं जाती। इसलिए आप सभी को इंद्राक्षी धाम आमंत्रित करता है। इस प्रकार के दिव्य आयोजन में हमें अवश्य आना चाहिए। आने के लिए आप हमारे जो भी फ़ोन नंबर्स हैं उन पे अपना नामांकन करा सकते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर के साढ़े 5 बजे के बीच में। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा। मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा। रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले
प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।